और पहली खबर की बात करें तो आज सिर्फ एक परीक्षा नहीं हो रही, आज परीक्षा है देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की। जी हां, आज परीक्षा है लाखों सपनों की और आज परीक्षा है उस व्यवस्था की जिसकी साख पर गंभीर सवाल खड़े हो उठे हैं। जी हां, नीट यूजी 2026 आज पूरे देश में आयोजित की जा रही है। करीब 22 लाख छात्र छात्राएं एक सपना, एक लक्ष्य और एक उम्मीद लेकर परीक्षा केंद्रों में बैठे। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ सवालों और जवाबों की नहीं है, इस बार चर्चा उस भरोसे की है जो पिछले पेपर लीक विवाद के बाद कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है। देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 केंद्रों समेत कुल 5440 परीक्षा केंद्रों पर आज नीट यूजी का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार सरकार ने साफ कर दिया है, नो लीक, नो लैप्स, नो एक्सक्यूज, यानी किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। सवाल यह नहीं कि परीक्षा कितनी बड़ी है, सवाल यह है कि क्या इस बार व्यवस्था छात्रों का विश्वास जीत पाएगी? क्या इस बार अभ्यर्थियों को मिलेगा निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल? क्या इस बार मेहनत का मुकाबला सिर्फ मेहनत से होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए देश की सबसे बड़ी सुरक्षा कवायद को अंजाम दे दिया गया है। जी हां, सबसे बड़े अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और परीक्षा केंद्रों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था। आंकड़े चौंकाने वाले हैं दर्शकों। जी हां देशवासियों, जो आंकड़े हैं ना वो बहुत चौंकाने वाले। 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं। जी हां, 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 51,000 से अधिक जैमर लगे हैं। हजारों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्टाफ, फिक्सिंग टीमें, 6,700 ऑब्जर्व्स और पुलिस तथा पैरामिलिट्री बलों की तैनाती की गई। यानी परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर हर गतिविधि पर पैनी नजर, हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई। तो जिस तरीके से 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियां सिस्टम को एग्जाम ले रहे हैं, पेपर जो लीक के बाद, अब जिस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, आपको बता दें जिस तरीके से, अब लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ये जो एग्जाम हो रहा है वो कितना सफल होगा। अब आपको बता दें, अब आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि नीट यूजी री एग्जाम 2026 आखिर क्या है। देश भर में परीक्षा केंद्र 5440 बनाए गए हैं। 551 और शहर इसमें मौजूद हैं। 95,000 परीक्षा कक्ष बनाए गए हैं। इसमें हर कक्ष में सीसीटीवी की निगरानी रखी गई है। आपको बता दें प्रत्येक कक्ष में 2 निरीक्षक की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1.38 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आपको बता दें जिस तरीके से नीट यूजी री एग्जाम को लेकर लगातार विवाद रहा है, वहीं परीक्षार्थी इसमें 22.29 लाख करीब मौजूद रहेंगे। तैनात कार्मिक 2 लाख के करीब मौजूद रहेंगे। वहीं 51,000 इसमें जैमर लगाए गए हैं। तो आपको बता दें जिस तरीके से नीट री एग्जाम को लेकर विवाद लगातार चल रहा था और छात्र सवाल खड़े कर रहे थे, तो इसी पर इस बार व्यवस्था हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां हमारे संवाददाता जुड़ रही हैं हमारे साथ। संवाददाता रिया राय। रिया, देश भर में नीट यूजी 2026 को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। आप इस वक्त परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हैं, वहां क्या माहौल है? छात्रों और अभिभावकों में क्या उत्साह और क्या चिंताएं देखने को मिल रही हैं? रिया जी देखिए आलोक, इस समय हम दिल्ली के जो सेंटर है, परीक्षा केंद्र है, वहीं पर मौजूद हैं। और जिस तरह से आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि इस समय जो स्कूल है यानी कि जो सेंटर है उसका गेट बंद है, क्योंकि सारे जो छात्र थे वो परीक्षा के लिए अंदर जा चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें थी उसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा था। छात्र लगातार आ रहे थे और उनके एडमिट कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे थे। साथ ही साथ में उनके साथ अगर कुछ सामान थे तो उन्हें बाहर ही छोड़ने के जो आदेश थे, अनाउंसमेंट्स थी, वो कहीं ना कहीं पर उनको दी जा रही थी। अभी हम आपको यहाँ पर दिखाते कि जो आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ था फिलहाल वो अभी रेस्ट पे है, क्योंकि बच्चे अंदर बैठे हुए हैं परीक्षा केंद्र पर। परीक्षा जो है
वो 5 बजे तक चल रही है। हालांकि जी। 15 मिनट इस वक्त इस बार की जो परीक्षा है उसमें ज्यादा दिए गए हैं, ताकि बच्चे थोड़े स्ट्रेस के बाद अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं या फिर कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो उनको एक बार रिमाइंडर कर सके। लेकिन देखिए, एक खास व्यवस्था मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे हमने कूलिंग जोन के बारे में बात की थी, वो कूलिंग जोन यहाँ पर बने हुए हैं। बहुत सारे जी। अभिभावक जो है वो अपने छात्रों का वेट यहाँ पर कर रहे हैं, इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ कूलिंग जोन के अंदर बैठे हुए हैं और कुछ इस तरह करते हैं कि आखिर इनके अंदर क्या उम्मीद है इस बार अपने छात्रों से भी। और साथ ही साथ में जो सरकार एक अभ्यास की बात कर रही है, इस बार पूरा दावा कर रही है कि किसी भी प्रकार की चूक बच्चों के भविष्य के साथ में नहीं होगी। जैसे पहले पेपर लीक हो गया था, आप लोग बहुत उम्मीद के साथ इस बार फिर से अपने छात्रों को लेकर आए हैं ये नीट पेपर देने के लिए। इस बार कैसी सुरक्षा आपको लग रही है? अच्छा तो सही है। अब देखो क्या होता है। उम्मीद तो है निकल जाएंगे, पता चले क्या है क्या नहीं है, क्या करेगी सरकार क्या नहीं करेगी कुछ पता नहीं। कितनी दूर से आए हैं आप? बदायूं से आए हैं वैसे तो। बदायूं से आए हैं आप, मतलब काफी दूर से आए हैं ये। आप बताइए किस तरह का अभी आपको लग रहा है एक्सपीरियंस, अनुभव क्या इस बार जो सिस्टम जिस तरह से दावा कर रहा है कि अच्छे पेपर होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ छात्र पेपर देंगे, पूरे इंतजाम है, संतुष्ट हैं आप? हाँ मतलब वो सिक्योरिटी वगैरह तो सब सही है मतलब। हाँ ठीक है सब ठीक है। बच्चों पर कैसे स्ट्रेस आप देख रही थी पेपर लीक के बाद या? हाँ बहुत ज्यादा है बच्चों पे। बच्चे परेशान है ज्यादा क्योंकि दोबारा पेपर देना पड़ रहा है तो उनको टेंशन ज्यादा है बच्चों। स्ट्रेस में है यानी कि। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही बहुत सारे अभिभावक जो हैं जगह जगह पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ जो छात्र हैं उनके भाई बहन वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और इस नीट पेपर परीक्षा का जो एक तरीके का जो वातावरण है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और थोड़ा सा घुमाकर दिखाइए, यहाँ पर देखिए अभी वैन आई है, पानी की व्यवस्था जो है इसमें की गई है। चलिए, जैसे कि हमने कल भी तस्वीरों में दिखाया था कि कैंप पूरा लग रहा था और उसमें अभिभावक को दिक्कत ना हो, उनके लिए एंजाइटी ना हो, उसके प्रबंध किए गए थे। और लगातार देखिए व्यवस्थाएं जो है ओआरएस और पानी का घोल ये सभी जो है इस वक्त नजर आ रहा है। दिल्ली के लिए काफी अलग भी है आलोक। तो रिया, हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से भी मौजूद है रमेश परिहार जी, का उनका भी रुख करेंगे। तो रमेश, किस तरीके के हालात हैं और सुरक्षा के मोर्चे पर प्रशासन कितना सतर्क नजर आ रहा है नोएडा के? आलोक, अगर बात करें नोएडा की, नोएडा को लेकर पुलिस के द्वारा पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा की जा रही है। जितने भी सेंटर यानी कि 23 सेंटर हैं और जेवर और नोएडा के इलाके को मिला के, यानी कि पूरे गौतम बुद्ध नगर में 23 सेंटर है। 11,302 बच्चे इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। और अगर हम जिस सेंटर पे खड़े हैं ये नोएडा के सेक्टर 12 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज है। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, तकरीबन 20 पुलिसकर्मी जो कि सेंटर के बाहर मौजूद है और 200 मीटर के दायरे में किसी को भी आने जाने की साफ तौर पे मनाही है। यानी कि कोई भी यहाँ पे आ नहीं सकता। अगर 200 मीटर के दायरे में कोई आने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं यहाँ पे एंट्री के लिए जैमर लगाए गए हैं, साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर हैं और कैमरे भी लगाए गए हैं। हर क्लासरूम में कैमरे, उन कैमरों की मॉनिटरिंग एनटीए की टीम कर रही है, साथ ही साथ नोएडा पुलिस कर रही है। और आपको बता दें कि जो क्वेश्चन पेपर है, वो जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सेंट्रल की फोर्सेस यानी कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान लेकर आए हैं। वो भी स्कूल के अंदर मौजूद है और अभी गेट बंद है। अभी 2 बजे से एग्जाम शुरू हो चुका है, 5 बजे के करीब ये एग्जाम छूटेगा। और बच्चे, हालांकि अभी हमने देखा यहाँ पे कुछ सेंटर पे बच्चे लेट हो गए। जो समय था 11 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय था एंट्री करने का, लेकिन 1:30 बजे भी कुछ बच्चे पहुंचने में असमर्थ रहे। और हालांकि सभी बच्चों से जब हमने बात करी आलोक, तो उनके मन में सवाल था कि हमने एक बार एग्जाम दिया और उसके बाद वो इस तरीके से जो अनियमितता हुई और जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि पेपर लीक हुआ, कहीं इस प्रकार से इस बार ना हो जाए। ऐसा हुआ तो बच्चों का मनोबल बहुत गिर जाएगा। हर बच्चे के मन में यही सवाल था कि पेपर तो देने जा रहे हैं, तैयारी पूरी है, लेकिन अगर कहीं पेपर लीक हुआ तो इस बार ठीक नहीं होगा। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस बार जो इंटरनली सुरक्षा है, विशेष तौर पर हम अगर यहाँ की भौतिक सुरक्षा को छोड़ दें, साइबर सुरक्षा है, डिजिटली माध्यम से किसी भी प्रकार से लीकेज होने का, यानी कि पेपर लीक होने का या फिर और जिस तरीके के ग्रोह चलते हैं और ये मुन्ना भाई टाइप के ग्रोह, इस तरीके का कोई ग्रोह एक्टिव ना, इसको लेकर छात्रों के मन में सवाल उठ रहा था। वहीं और नोएडा पुलिस ने आश्वस्त किया, हमने यहाँ के जो कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर, उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि हम हर सेंटर पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई भी अव्यवस्था ना हो। अगर कहीं से भी कोई छोटी सी भी शिकायत आती है लोग, तो उसकी कार्रवाई की जाएगी और तत्काल प्रभाव से वहां पे बड़ी फोर्सेस तैनात की जाएगी। हमने देखा कई स्कूलों के बाहर 1 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई, परिजनों को रोक दिया गया है, सिर्फ जिनका एग्जाम है वही जाएंगे।
और अपने पेपर यानी कि एडमिट कार्ड के साथ जाएंगे। तो कोई भी नुकीली चीज और जी। कोई भी मेटल की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाने की साफ तौर पर मनाही की गई है। तो नीट का एग्जाम लगातार चल रहा है और छात्राओं में पूरा जोश दिख रहा है। जिस तरीके से पहले माँ बाप में पहले जो अभिभावक हैं उनमें काफ़ी चिंता नज़र आ रही है, लेकिन आज भी चिंता उनकी बरकरार है। लेकिन सुरक्षा के प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम है। रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों के साथ ये जानकारी जो साझा की है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।